जो है वो बिहार में चुनाव है, इस साल के आखिर में है, 6 महीने भी शायद नहीं बचे होंगे। तो ये सिंदूर बांटने की खबर जब बीजेपी ने कह दिया कि फेक है, फर्जी है, 2 दिन से कह दिया है, मान लीजिए उसके पहले फिर भी ग्रेस पीरियड था, तो फिर उसके बावजूद इस तरीके की सियासत। राकेश जी, मैं उस पर आती हूँ, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ आपको। और कॉम्प्लीमेंट ये है कि आप कितना आसान कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए। अगर वो अपनी लाइन याद भी नहीं करके आए कि हमें क्या स्टैंड लेना है ना, तो आपके साथ बैठकर उनको मालूम हो जाता है अच्छा हमारा स्टैंड यही है। आपको जितना भी क्रेडिट बीजेपी दे वो कम है। और रही बात फेक न्यूज की, सुन लीजिए, पूरा विपक्ष फेक न्यूज फैलाता है आपके अनुसार, विपक्ष के समर्थक फेक न्यूज फैलाते हैं, ट्रंप ताऊ भी फैलाते हैं। एक राकेश पांडे जी फेक न्यूज नहीं फैलाते हैं और एक मोदी जी नहीं फैलाते, उनके समर्थक नहीं फैलाते हैं। बाकी सारा फेक न्यूज फैलाने का क्रेडिट आप हमें दे दीजिए। लेकिन ट्रंप 10 बार फेक न्यूज फैलाए कि हमने मध्यस्थता की, हमने युद्ध रुकवाया, हमने भारत को धमकी दी, पाकिस्तान को धमकी दी, और दोनों देशों का हमारे देश का नाम वो पाकिस्तान के साथ लेते हैं। लेकिन क्या मजाल है, अगर ट्रंप को नहीं रोक सकते, वो बड़ बोले हैं, तो उनके डिप्लोमेट को समन करिए ना। अपने देश में यहाँ पर जो उनके डिप्लोमेट है आप समन करिए और बोलिए कि हमारे देश के खिलाफ इस तरह का फेक न्यूज फैलाना है, ट्रंप ताऊ जी बंद करिए। लेकिन राकेश पांडे जी तो कंचना जी यहाँ तो अपने देश में लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं, रोक नहीं पा रही है सरकार। आप कह रही है ट्रंप का मुंह जाकर बंद कर दे, तो ये नहीं होता है। दूसरी बात है, हाँ नहीं सुनिए सुनिए कंचना जी, आपने क्या कहा, सुनिए मैडम आप ही के पास हूं। आपने एक शब्द कहा कि मैं कह रहा हूं कि फेक न्यूज विपक्ष फैला रहा है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने क्या कहा कि फेक न्यूज पर सियासत कर रहा है। मैं कहा कि 2 दिन पहले, परसों मेरे शो में आने से पहले मैंने आखिरी बार ट्वीट देखा था, आधे घंटे पहले, करीब 4:15 साढ़े 4 के आसपास। उसके पहले आप लोग कहिए तो एक बार को फिर भी समझा जा सकता है कि खंडन नहीं, आप लोग कहे जा रहे हैं, बात समझ में आती है। लेकिन एक बार जब बीजेपी का आलाकमान ने कह दिया कि नहीं भाई ये खारिज है, ये नहीं है कोई अभियान, उसके बावजूद इस तरीके की बात, तो फिर तो पूछा जाएगा ना कि विपक्ष सियासत कर रहा है कि नहीं। और एक बात और कह दूं कंचना जी, कहीं आप सवाल उठाइए तो पहले गिरबान में झांकना चाहिए। अभी आपकी पार्टी के नेता ने, जिनको आप लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया, वो कह रहे हैं कि पार्टी में ही जयचंद बैठे हुए हैं। तो पहले अपने पार्टी की चिंता कर लीजिए मैडम, फिर देखिएगा कि राकेश पांडे किसको क्रेडिट दे रहे हैं, किसको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। सुनिए, आपने फिर आपको पढ़ने नहीं आता। फिर उन्होंने बोला उनके इर्द गिर्द कुछ लालची लोग बैठे, उनके इर्द गिर्द कुछ जो उनसे बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ फिर से। और रही बात प्रधानमंत्री मोदी जी का और बीजेपी का, एक स्टाइल है। स्टाइल क्या है, पहले किसी न्यूज को पिन कर दो, पब्लिक कैसा ओपिनियन दे रही है और रॉन्ग चला गया मैसेजिंग तो कह दो ये फेक न्यूज है। दरअसल ये बीजेपी का प्लांटेड एजेंडा था, जैसे हमेशा वो करती है कि सिंदूर बांटेंगे, लेकिन जब लगा ये बैकफायर हो जाएगा तो तुरंत वापस ले लो और मीडिया पे चला दो, देखो अपोजिशन फेक न्यूज से राजनीति कर रही है। राकेश पांडे जी, हम भी राजनीति में हैं, हम भी समझते हैं। बाकी आपको धन्यवाद कि आप फेक न्यूज नहीं फैलाते, मोदी जी फेक न्यूज नहीं फैलाते, सारा विपक्ष फेक न्यूज। अच्छा जयचंद कौन है ये बता दीजिए, छोड़िए, मैं इस पर तो डिबेट नहीं करना चाह रहा था। जयचंद कौन है? तो जयचंद को निकालना चाहिए था, कहे तेज प्रताप को निकाल दिया बाहर। नहीं, तेज प्रताप जी के कुछ लोग होंगे, खासकर वैसे मीडिया में बहुत सारे जयचंद भरे पड़े हुए हैं, आप लोग निकाल देंगे क्या? मीडिया में भी ऐसे जयचंद पड़े हुए, दिन रात पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, चलाते रहते अपने देश। अरे सीडीएस चौहान जो है वो भी क्या फेक न्यूज फैला रहे हैं क्या? जो बाहर की एजेंसियों को, मीडिया एजेंसियों को जिन्होंने इंटरव्यू दिया, वही राहुल गांधी जी इंटरव्यू दिए होते तो आप आज तक कह चुके होते देश विरोधी, पाकिस्तान परस्त, चीन परस्त, हमारे देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल तो उठेंगे ना भैया। आप एक नैरो लाइन लेकर साइड से निकल कर अगर निकलना चाहेंगे तो बाकी जो रास्ते, अब नैरो लाइन कौन लेना चाह रहा है करण वर्मा? इस देश में पहले के सीडीएस को पता नहीं क्या क्या तमगा दे दिया गया। आप नैरो लाइन कौन लेना चाह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कह दिया जाता है कि 3-4 फाइटर जेट उड़ा दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के कितने नेताओं ने कह दिया कुछ हुआ ही नहीं है। तो कौन नैरो लाइन लेना चाह रहा है करण वर्मा? अरे किसने कह दिया? अगर हम जब कह रहे हैं कुछ तो आप क्लैरिफाई करिए ना भैया। आपकी हिम्मत नहीं है क्या कि विपक्ष का 10 सेकंड क्या आप सवाल का जवाब दे दो? ये कैसे होगा फिर? हाँ करण भाई 10 सेकंड और दे दिए, कंचना जी ने मांगा है 10 सेकंड और, बोलिए। नहीं ठीक है, आप बोल लीजिए क्योंकि हमारे सवाल आपको चुभेंगे राकेश जी। नहीं हमें क्यों चुभेंगे, जिसको चुभना चाहिए चुभेंगे। आधे घंटे ज्यादा डिबेट हो गया, 16 मिनट तो हो गया। आपने पूछा विशेष सेशन क्यों नहीं बुलाया? जब हमें कंफ्यूजन है, देश को कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन दूर करने की तो आप मांग करिए ना। मैं विशेष सत्र के आपके मांग के विरोध में थोड़े नहीं हूं कंचना यादव।
लेकिन तय करिए ना कि मांग क्या करनी है। स्पेशल सेशन मांग करनी है, ऑल पार्टी मीटिंग मांग करनी है, या फिर डिबेट के बहाने, जेट गिराने के बहाने यह साबित करना है कि राफेल गिर गया। तय कर लीजिए, पहले एक विपक्ष में सहमति बना लीजिए कि करना क्या है। अरे उसके बाद आइए। खैर, करण वर्मा बोलिए। यही है कि आपको ही समझ नहीं आ रहा है कि वहां पर घसीटा जाएंगे, इसलिए विशेष नहीं, वो बीजेपी देखे, बीजेपी देखे। अरे भाई चुप कर जाइए भाई, एक तरफा नहीं हो सकती ना, अब एक तरफा नहीं हो सकती। हाँ, अब जरा राकेश जी, मुझे जरा इन सबकी एक एक स्टेटमेंट आपके सामने मैं रखता हूं कि ये जो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमारे जो सपा के यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा कि भाई महिला सम्मान, महिलाएं वेट कर रही थी इन सबका हाथ में झाड़ू लेकर। भाई मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था, लड़के हैं गलती हो जाती है, रेप जैसे संगीन आरोप पे, जैसे घृणित पाप पे ये स्टेटमेंट आपके मुखिया ने कही थी। और लाल बिहारी यादव थोड़े से आपसे बड़े कद में होंगे नेता, क्योंकि विपक्ष में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा, और शर्मनाक स्टेटमेंट, और मैं वर्बैटिम कोट कर रहा हूं, पहलगाम हमला पॉलिटिकल ढंग से कराया गया है, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी उन्होंने। अखिलेश यादव ने क्या कहा, यहां देश में एक सुतली बम नहीं बनता। सोचिए जरा, जो देश 1,27,000 करोड़ का निर्माण कर रहा है वेपन्स का, डिफेंस का, जो कि करीब करीब 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके बारे में यह शर्मनाक स्टेटमेंट कही। अब यहां पर लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी से भी है मोहतरमा, मैं इनको जरा एक बताता हूं जो लालू प्रसाद यादव ने कहा, सब जगह में जो मुखिया ने कहा वो बता रहा हूं। नीतीश जी नैन सेकने जा रहे हैं। जब एक महिला संवाद यात्रा निकाली नीतीश जी ने पिछले साल दिसंबर में, सोच सकते हैं किस स्तर की बातें महिलाओं के बारे में करी। और मैं जरा सिंदूर पे एक बात जरा आपको बताना चाहता हूं राकेश जी। पहली बात तो बीजेपी ने कभी कहा ही नहीं कि सिंदूर बांटना है या कुछ होना है, पर मैं एक बात जरा बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने इस बात को घुमाया है, ट्विस्ट किया है, हमारे विजयदशमी के दिन बंगाल में एक प्रथा होती है सिंदूर खेला की, जिसमें महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, एक उत्सव होता है, ये मनाया जाता है। भाई उसको घुमा देना इस बात से, कई लोगों ने बंगाल में कहा कि हम लोग सिंदूर खेला की परंपरा और जोर शोर से इस साल मनाएंगे। वो एक परंपरा है जो महिलाएं आपस में मनाती हैं। पहले मां दुर्गा के चरणों पर सिंदूर लगाया जाता है और फिर महिलाएं आपस में लगाती है। उस चीज को कुछ लोगों ने बोला, बीजेपी ने तो बोला ही नहीं, पर इनके बुद्धि ऐसी हो चुकी है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार से इतने दूर हो गए हैं कि हर बात में वही चश्मा पहनना है जो समाजवादी पार्टी का चश्मा है। जब गुंडों की पार्टी होगी, जब महिलाओं के बारे में ये कहेंगे लड़के गलती हो जाती है, तो फिर ऐसे ही जैसी सोच होगी वैसे ही तो बात करेंगे ना। ठीक है, आता हूं कंचना जी, मुझे पता है आप रिप्लाई करना चाह रही है, लालू जी का नाम उन्होंने लिया, लेकिन उससे पहले जगदीश जी ने अभी तक बोला नहीं है। तो जगदीश जी, इंतजार तो कर लेते कि बीजेपी का ऐसा कोई कार्यक्रम है कि नहीं है, पहले ये भी इंतजार कर लेते कि यूपी में सपा के साथ रहना है कि नहीं रहना है। आप लोग सबसे कंफ्यूज है भाई पूरे विपक्ष में। देखिए राकेश पांडे जी, बुरा मत मानना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं गोदी मीडिया की बात कर रहा हूं। आप गोदी मीडिया में नहीं जाते हैं, बेशक आपका चैनल आता हो। गोदी मीडिया और सारी मीडिया ने जगदीश जी, एक बात मैं जल्दी नहीं बोलता हूं सर, एक काम किया करिए सर, मेरे सामने टैगिंग देनी हो तो इंडिविजुअली मुझे देना हो तो दीजिए, उसका मुझे जो रिप्लाई करना है कर दूंगा। कहीं और का आके किसी तीसरे जगह का आकर कोट मत किया करिए, ठीक है? तो सर अपनी बात रखा करिए, तार्किक बातें हुआ करें तो रखा करिए सर, ठीक है? और जब आप अगल बगल झांकते हैं, इसका मतलब है कि आपके पास जवाब नहीं होता है, तो शुरुआत इससे मत किया करिए, गुजारिश है, बोलिए।